राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आइए साथियों, अध्ययन करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में जाना था, उसी को आगे कंटिन्यूस करते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इसका किस प्रकार से यूज किया जाता है, उसके बारे में पूरा अध्ययन करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, देखिए साथियों, एक्सप्रेस एन एक्शन, एक इस प्रकार का एक्शन बताने में इसको यूज किया जाता है। गोइंग ऑन, जो चल रहा है या कंटिन्यू है या वर्तमान समय में चल रहा है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप सेंटेंस को बोल रहे हैं या बता रहे हैं, उस समय कोई भी कार्य आपका चल रहा है या जारी है, ऐसा बताने का काम करेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में इसको जाने तो वर्तमान समय का कोई जारी कार्य, जो अपन ने अभी देखा। परिस्थिति परिवर्तन, किसी भी चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, उसका स्टेट चेंज हो रही है, तो ये भी बताने का काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करेगा। नज़दीक भविष्य का नियोजित कार्य, कोई ऐसा प्लानिंग के तहत कोई कार्य हो रहा है, उसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बताया जाएगा। इस सेंटेंसेस, इस प्रकार के टेंस के किस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे, उसका कन्वर्जेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, वो भी समझ लेते हैं। किसी भी सेंटेंस का पैटर्न होता है एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार इसका भी यही होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, जिसे अपन ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं, इज एम आर, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इज एम आर का प्रयोग किस प्रकार करना साथियों, ध्यान से समझिएगा। इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करना है, यानी काम करने वाला यदि सिंगुलर है सेंटेंस में तो उसके साथ में इज। आर का प्रयोग आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करना है या यू के साथ में, यू और प्लूरल के साथ में आपको आर का प्रयोग करना होगा, और आई के साथ में हमेशा आपको प्रयोग करना होता है एम। ये तो था इज एम आर का प्रयोग किस प्रकार होगा वो। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है या सिंपल सेंटेंसेस है तो इसमें आपको इज एम आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेनी है। और यदि सेंटेंस नेगेटिव है, यदि सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में या उसके तुरंत बाद में आपको किसका प्रयोग करना होगा, नॉट का। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यदि आपका सेंटेंस इंटरगेटिव है, दो प्रकार से इंटरगेटिव अपने डिस्कस किए थे, एक तो था सिंपल इंटरगेटिव और एक डब्ल्यूएच इंटरगेटिव। यदि सिंपल इंटरगेटिव है तो आपको उसमें प्रयोग करना होगा इज एम आर को सेंटेंस की शुरुआत में, सेंटेंस की शुरुआत में आपको इज एम आर का प्रयोग करना होगा, और उसके बाद में सब्जेक्ट इसके स्थान पर आ जाएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और यदि डब्ल्यू एस वर्ड वाला सेंटेंस है तो सबसे पहले डब्ल्यू एस वर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब जिस जो भी आपको वो आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये तो था इंटरगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। तो अपने तीनों स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया। अब इसके कुछ एडवर्बियल्स होते हैं, मतलब फिक्स पैटर्न वाले कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड होते हैं जिसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में मोस्टली होता है। स्टिल, इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, नाउअडेज, नाउ, टुडे, एट प्रेजेंट, टुनाइट, एट दिस मोमेंट, कंटिन्यूसली। ये जो वर्ड होते हैं, ये जो एडवर्बियल्स होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में भी यूज होते हैं। वर्ब की फॉर्म इज एम आर का प्रयोग अपन ने सीख लिया, मेन वर्ब के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, वो आपको यूज करना है। इसके कुछ अदर यूजेज होते हैं, उस यूजेज को समझते हैं। एक्सप्रेसेज, यहाँ पे समटाइम लिखना है। समटाइम एक्सप्रेसेज एन एक्शन कंटिन्यूइंग इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली का मतलब होता है रुक रुक कर, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, यही एक कोई काम एक बार में रुक गई उसके बाद में वापस स्टार्ट किया तो इसे कहते हैं इंटरमिटेंटली, यानी कोई कार्य रुक रुक करके करना। बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आप सेंटेंस बोल रहे हो उसी समय वो कार्य जारी हो या कंटिन्यू हो। यानी ऐसा कोई काम जो वर्तमान समय में आप रुक रुक करके कर रहे हो, कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, तो ऐसा बताने का काम भी ये टेंस करता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। सी इज निटिंग अ स्वेटर, वह स्वेटर बुन रही है, वह स्वेटर बुन रही है। KNIT, निट यानी बुनना होता है, और यहाँ पे ING लगा करके निटिंग हो गया। तो यहाँ पे सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में इसका प्रयोग हो गया, सी इज निटिंग अ स्वेटर। अगला सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ बुक ऑन कोविड-19। आई के साथ में एम का प्रयोग होगा और ING फॉर्म, यानी दोनों ऐसे सेंटेंस है जिसमें ऐसा आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है कि कार को रुक रुक करके कोई एक्शन हो रहा है। अगला इसका यूजेस देखिए, एक्सप्रेस न्यूसर नियर फ्यूचर,
नज़दीक का कोई भविष्य काल का कोई सेंटेंस आपको बताना है, प्रोग्राम्स बताने हैं, स्पेशली इनफॉर्मल और फॉर्मल आप अच्छी तरह से जानते होंगे। फॉर्मल जो ऑफिशियल्स या औपचारिक लोगों के साथ में, इनफॉर्मल का मतलब तो अनौपचारिक जो हम उम्र के लोग या फ्रेंड्स के साथ में। वी आर गोइंग टू जयपुर टुमारो, हम टुमारो जयपुर जा रहे हैं। व्हाट आर वी डूइंग टुनाइट, हम आज रात्रि में क्या करने वाले, मतलब भविष्य के बातें हैं, भविष्य के कार्य हैं, लेकिन अभी वर्तमान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताए जा रहे हैं क्योंकि वो प्लानिंग के तहत हो रहे हैं। द मैच इज, यहाँ पे इनकी जगह पे आप इज करोगे। द मैच इज स्टार्टिंग सून, मैच जल्दी ही शुरू होने वाला है, मतलब भविष्य में होगा लेकिन प्लानिंग पहले बन चुकी है। तो ऐसे सेंटेंस में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना होगा। आगे बढ़िए, कुछ और इस प्रकार के यूज, लुक, लिसन, ऐसे शब्द के जो इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें लुक और लिसन वर्ड्स का प्रयोग हो, तो उसके साथ भी आपको इज एम आर का प्रयोग करना है। जैसे देखिए, लुक, एन ओल्ड मैन ब्लैंक स्पेस रन आफ्टर द बस टू कैच इट। ओल्ड मैन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में आपको किसका प्रयोग करना होगा, इज का, और रन की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी रनिंग। तो सेंटेंस बन जाएगा, लुक, एन ओल्ड मैन इज रनिंग आफ्टर द बस टू कैच इट। तो ध्यान रखें, लुक और लिसन के साथ में भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। अगला टाइप, द फर्स्ट सेंटेंस इज इम्पेरेटिव। यदि आपको ऐसे कोई सेंटेंस मिले जिसके अंदर कमांड, जिसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, दो प्रकार के सेंटेंसेस यूज हो, उसमें यदि आपका पहला सेंटेंस इम्पेरेटिव में है, इम्पेरेटिव फॉर्मेट में है, तो आपको इज एम आर का प्रयोग करना होगा सेकंड सेंटेंस में। इम्पेरेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको आदेश या निर्देश दिया जाता है। पुट ऑन योर हेलमेट्स, अपने हेलमेट्स को पहन लीजिए। यू ब्लैंक स्पेस के साथ में गो वर्ब दे रखिए। टू एंटर द डेंजर जोन, तो देखिए यहाँ पे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ है, और यू यहाँ पे आप प्लूरल के रूप में माना जाता है, तो यू के साथ में आपको पढ़ना होगा आर, और गो की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी गोइंग। तो सेंटेंस बन जाएगा, पुट ऑन योर हेलमेट्स, अपने हेलमेट्स को पहन लीजिए। यू आर गोइंग टू एंटर द डेंजर जोन। एक चीज़ और ध्यान रखें मित्रों, एंटर के साथ में आपको प्रेपोजिशन इन या इनटू का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इन या इनटू का मतलब अंदर की तरफ होता है, और एंटर का मतलब भी अंदर की तरफ प्रवेश करना होता है। तो फाइंड द एरर में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, एंटर इनटू या एंटर इन, तो आपको ध्यान रखना है एंटर के साथ में इन या इनटू का प्रयोग नहीं होगा। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो नॉन कंटिन्यूस होती है, जो मतलब वर्ब नॉट यूज इन द कंटिन्यूस टेंस। कुछ ऐसी वर्ब जो कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं होती, इस प्रकार के सेंटेंस भी लेटेस्ट जो कंपटीशन लेवल है उसमें दिए जा रहे हैं। दिस टाइप ऑफ वर्ब एक्सप्रेसेज, इस प्रकार की जो वर्ब होती है जो एक्सप्रेस करती है समथिंग इन प्रोग्रेस, कुछ न कुछ प्रोग्रेस में। तो ध्यान रखें मित्रों, इस प्रकार की जो वर्ब्स होती है जो एक्सप्रेशन, मतलब इसमें ऐसा बताया जाता है कि कुछ न कुछ कार्य चल रहा है। इस प्रकार की वर्ब कौन कौन सी देखिएगा, फील, हियर, सी, हेट, लव, नो, टेस्ट, लाइक, वांट, रिमेंबर, विश, अंडरस्टैंड, हैव, स्मॉल, एट्सेट्रा। यानी ये कुछ वर्ब्स है जो ऐसा एक्सप्रेस करती है कि कुछ न कुछ प्रोग्रेस में चल रहा है, लेकिन इसके साथ में कभी भी आपको कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, ना ही इसकी कोई आईएनजी फॉर्म होती है। और तो इस प्रकार का जो सेंटेंस टाइप होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, लेकिन इसको यूज़ किया जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, यानी फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही इसका प्रयोग होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, आई फॉरगेट हिज नेम, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। इसमें आपको आई एम फॉरगेटिंग नहीं करना है, क्योंकि फॉरगेट का आईएनजी फॉर्म नहीं होती। तो सेंटेंस होगा आई फॉरगेट हिज नेम। अगला सेंटेंस है आई लाइक टीचिंग, मुझे पढ़ाना पसंद है या मुझे पढ़ाना पसंद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आई एम लाइकिंग टीचिंग नहीं होगा। देखिए टीचिंग जो है यहाँ पे नाउन है, टीचिंग जो यहाँ पे है ये नाउन, जेरेंड नाउन, एक टाइप होता है, नाउन के साथ में आईएनजी फॉर्म आ जाती है तो जेरेंड नाउन होता है। यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, वर्ब तो है यहाँ पे लाइक। आई लाइक टीचिंग, नॉट आई एम लाइकिंग टीचिंग, मतलब आई एम लाइकिंग टीचिंग नहीं होगा, आई लाइक टीचिंग होगा। दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, इस मैंगो का जो स्वाद है मीठा है, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। नॉट इज टेस्टिंग, इस टेस्टिंग नहीं होगा, टेस्ट मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाएगा, ये आम मीठा स्वाद दे रहा है। अगला सेंटेंस है आई कैन सी योर कमेंट्स, मैं आपके कमेंट्स देख सकता हूँ या देख रहा हूँ। आई एम सीइंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जो सीइंग वर्ब है जो नॉन कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी सी। अगला सेंटेंस देखिए, रीता हैव अ कार,
यहाँ पे देखिए हैव अकार, हैव एक वर्ब होती है जिसमें आप पोजेशन बताते हैं, मतलब किसी चीज़ के ऊपर आपका अधिकार है तो वो हैव से बताया जाता है। हैविंग अ कार नहीं होगा, रीता हैव अ कार, हैव नॉन कंटिन्यूस वर्ब। अगला सेंटेंस देखिए, बी आर सर हैज अ गुड वाइफ, सर के एक अच्छी पत्नी है। नॉट इज हैविंग अ गुड वाइफ, ये सेंटेंस इस प्रकार से नहीं होगा बी आर सर इज हैविंग अ गुड वाइफ, नहीं, ये सेंटेंस इस प्रकार से गलत हो जाएगा। यानी जो हैव वर्ब होती है जो नॉन कंटिन्यूस होती है तो सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस होगा बी आर सर हैज अ गुड वाइफ। तो ये था मित्रों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। अब इसके कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है दे ब्लैंक स्पेस प्ले नाउ। देखिए इसके अंदर आपको ब्लैंक स्पेस दे रखा है और वर्ब दे रखी है, ये आपको वर्ब ऑप्शन में मिलेगी, कंपटीशन एग्जाम में ऑप्शन में मिलती है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे शो कर लिया। तो सेंटेंस में देखिए दे का प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट है जो दे है, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी होगी आर। तो सेंटेंस बनेगा दे आर, प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, तो सही सेंटेंस हो जाएगा दे आर प्लेइंग नाउ। अगला सेंटेंस देखिए, द क्लाइमेट ब्लैंक स्पेस गेट वार्मर, गेट वर्ब दे रखी है, क्लाइमेट यानी ये जो अभी मैंने आपको एक यूज बताया था परिस्थिति परिवर्तन, मतलब स्टैटिक्स में चेंजेज होते हैं तो उसके लिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना होगा। तो यहाँ पे द क्लाइमेट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ में इज आ जाएगा, इज गेट, गेट की आईएनजी फॉर्म होती है गेटिंग, गेट की आईएनजी फॉर्म होती है गेटिंग, तो सेंटेंस बन जाएगा द क्लाइमेट इज गेटिंग वार्मर। नेक्स्ट सेंटेंस है वी ब्लैंक स्पेस लर्न इंग्लिश एट प्रजेंट, एट प्रजेंट क्या है, एडवर्बियल्स है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, अभी आपने एडवर्बियल्स पढ़े उसमें आप मित्रों विशेष रूप से आप एडवर्बियल्स को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि सीधा सीधा कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं जिसमें एडवर्बियल्स दिया होता है, तो आप एडवर्बियल्स को ध्यान रखें। वी प्लूरल है तो आएगा आर, वी प्लूरल है तो क्या आ जाएगा आर, वी आर लर्निंग, लर्न की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी लर्निंग, वी आर लर्निंग इंग्लिश एट प्रजेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन, सिंगुलर है मोहन, सिंगुलर में है तो इज आ जाएगा सिंगुलर के साथ में, मोहन इज रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस आना, नेक्स्ट मंथ यानी प्लानिंग के तहत अगले महीने वो वापस आ रहा, मतलब नियर फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पे ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, तो मोहन इज रिटर्निंग नेक्स्ट मंथ। अगला सेंटेंस देखिए, ही सिंगुलर है, लव हिज वाइफ, यहाँ पे देखिए लव वर्ब आई है, लव जो वर्ब मैंने आपको अभी बताया नॉन कंटिन्यूस है तो इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होगी, लविंग नहीं होगा, तो यहाँ पे ही के साथ में इज आ जाएगा, सॉरी इज नहीं आएगा, ये आईएनजी फॉर्म नहीं है तो यहाँ पे आपको सीधा ही लव ही बनना होगा, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा, तो सेंटेंस बनेगा ही लव्स हिज वाइफ। अगला सेंटेंस देखिए, वाई WS वर्ड है ये, तो इंटरगेटिव सेंटेंस होगा, इंटरगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अपन ने अभी देखा था, वाई यू, इसका जो सब्जेक्ट है जो यू है तो यू के साथ में आपको प्रयोग करना होगा आर, तो यहाँ पे भर दोगे आप आर। वाई आर यू नॉट, नेगेटिव भी है साथ में, और वर्ब दे रखी है रीड, तो वाई आर यू नॉट रीडिंग, तो यहाँ पे वर्ब में आपको क्या भर दोगे रीडिंग, तो सेंटेंस बन जाएगा वाई आर यू नॉट रीडिंग नाउअडेज, और नाउअडेज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एडवर्बियल्स है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए दे रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को आप सही तरीके से सॉल्व करोगे। यहाँ पे मैं सीधे क्वेश्चन नहीं दे करके फाइंड द एरर के रूप में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब आपको आपके कंपटीशन एग्जाम में एक टॉपिक होता है फाइंड द एरर, तो उसमें आपको 4 पार्ट दिए जाते हैं, उस पार्ट में से कौन से भाग में एरर है वो आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस आई एम रिमेंबर यू नाउ और नो एरर, 4 पार्ट दे रखे हैं, इसमें आपको ध्यान से भरना है कौन से पार्ट में एरर है, तो आपको एरर बताना है। एरर बताने के बाद आपको टाइप करना है इसका सही, मतलब आपको सही राइट सेंटेंस भी आपको टाइप करके बताना होगा। अगला सेंटेंस देखिए, नाउ पहले पार्ट में नाउ ही स्लीप्स, यहाँ पे नाउ दे दिया तो इसका मतलब आप एडवर्बियल्स पहचान गए होंगे, इन हिज बेडरूम, नाउ ही स्लीप्स इन हिज बेडरूम, इसमें आपको कौन से पार्ट में एरर है वो आपको एरर फाइंड आउट करना है और उसके बाद में सही जो सेंटेंस बनेगा उसको आपको टाइप करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था मित्रों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन ज़रूर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। राजस्थान क्लासेस के साथ बने रहें, आपका हार्दिक
आभार और धन्यवाद।